हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस और प्रिपरेशन के लिए। मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। आपको हमेशा इंटरव्यू टाइम से 15-20 मिनट पहले आपको उस लोकेशन पर मस्ट होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि ये बंदा वाकई इस जॉब के लिए सिंसियर है। अगर आपका इंटरव्यू 12 बजे है तो 11:45 आपको मस्ट उस लोकेशन पर होना चाहिए। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में आपने ड्रेस शर्ट पहनी है, कोई ओवर फैंसी चीज़ें नहीं पहनी और ना ही बहुत कैजुअल ड्रेसिंग करनी है, मतलब नॉर्मल ड्रेसिंग हो, ताकि उनको लगे कि वाकई एक अच्छा इंसान है। नेक्स्ट MCQs है इंट्रोडक्शन। आप उसको कहेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, तो आपने अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा, कौन से स्कूल से आपने 12th पास किया, और रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप उसके बारे में उनको थोड़ा सा बताएंगे। नेक्स्ट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस एंड कन्वर्सेशन स्किल्स। आपने ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस होना है। अब वो जो भी बोलें आपने खामोशी से सुनना है और उनको आराम से सुकून से आंसर देना है। और सबसे पहले है कि लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ या यूरोप या UK या आयरलैंड जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गल्फ़ आते हैं दुबई में तो लोकल्स आता है आपके पास कोई, उसको हिंदी नहीं आती है और हमें अरबी नहीं आती। जो हमारी मेन लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की वो कौन सी होगी? इंग्लिश। हमें इंग्लिश पे फुल ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है एक्सपीरियंस। वो आपसे पूछेंगे कि आपने पहले कहाँ पर काम किया हुआ है। अगर आपने कहीं काम किया है या आप बिल्कुल फ्रेश हैं, और अगर आपने पहले काम किया था तो वो जॉब क्यों छोड़ी, ये वाला क्वेश्चन वो लाजमी करेंगे। यहाँ पर आपने एक अथेंटिक किस्म का नॉर्मल डिप्लोमेटिक आंसर देना है। आपने ये नहीं कहना कि वहाँ मेरा मन नहीं लगता था, या मेरी सुपरवाइज़र से लड़ाई होगी, या मेरी किसी डॉक्टर से लड़ाई होगी, तो वो कहेंगे कि आपका फिर यहाँ पे भी मन नहीं लगेगा 6 महीने बाद आपको कि मैं जाता हूँ, या यहाँ पे किसी ने आपने लड़ाई कर ली तो आपने ये कहना है कि सैलरी इश्यूज़ जो सबसे मोस्ट कॉमन है, आपने कहना है कि वो सैलरी बहुत लेट करते थे, इस वजह से मैं वो छोड़ दिया या मैं छोड़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास अपना एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, फ्लोरोस्कोपी सब कुछ रिवाइज़ करके जाना है। और फॉर एग्जांपल आप किस जॉब रोल के लिए जा रहे हैं, अगर आप अल्ट्रासाउंड की जॉब के रोल के लिए जा रहे हैं या एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं, तो वो आपसे एक्सरे टेक्नीशियन के बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, व्यूज़ के बारे में पूछेंगे, डिफरेंट KVP, MES फैक्टर्स, चेस्ट एक्सरे के लिए कितना KVP यूज़ करते हैं, ग्रिड का क्या काम होता है, बाकी जनरेटर और स्टैंड, सब कुछ आपको A to Z आपको आना चाहिए और आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ उनको मुतमिन कर सकें। नेक्स्ट है ये चीज़, रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल। ये अगर आप यूरोप या गल्फ़ कंट्रीज़ में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में इस पर इतना फोकस नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ अलारा और KVP और MES फैक्टर्स। आपने KVP हाई रखनी है या लो रखनी है, MES फैक्टर्स हाई रखेंगे और लो रखेंगे। तो हमेशा याद रखें कि मिनिमाइज डोज के लिए हम KVP हाई रखते हैं और MES हमेशा लो रखते हैं। फिर वो TLD बैच के बारे में पूछेंगे, थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर के बारे में ज़रूर पूछेंगे, फिर 10 डे रूल्स कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में वो ज़रूर पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट स्टेप है बिहेवियरल क्वेश्चंस। ये भी यूरोप और गल्फ़ कंट्रीज़ में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, इफ़ फीमेल पेशेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल विद यू देन व्हाट्स योर रिस्पॉन्स। अगर एक औरत आई है, अगर वो कहती है कि मुझे फ़ीमेल रेडियोग्राफर से स्कैन कराना है, लेकिन उस वक्त सिर्फ आप ही अवेलेबल हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे इसका ईजी सा आसान सा आंसर ये है कि उसके साथ अगर उसका कोई हस्बैंड आया है या उसकी बेटी या उसकी कोई दोस्त उसके साथ है तो आप उनको रूम में बुला लेंगे। अगर वो कोई नहीं आया, अकेली आई है, तो किसी स्टाफ को बुला लेंगे ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। दूसरा है कि चाइल्ड रो रहा है, वो नहीं कराना चाहता, तो इसका आसान हल ये है कि आप उसके पेरेंट्स को रूम के अंदर बुला लेंगे। और अगर पेशेंट आप पे चीखता चिल्लाता है तो आप क्या करेंगे? तो आप उस सिचुएशन को मैनेज करेंगे और पेशेंट की चीखना चिल्लाने को थोड़ी देर सुनेंगे, फिर उसको समझाएंगे कि ये आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। यहाँ पर आपने काउंटर क्वेश्चंस करने हैं। काउंटर क्वेश्चन से क्या होगा कि उनको समझ आएगा कि वाकई इस बंदे के अंदर कोई स्पार्क है और एलिजिबल है। आपने उनसे पूछना है कि यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंटिन्यू एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, CPD पॉइंट्स के लिए,
और टीम वर्क, इमेजिंग डिपार्टमेंट में कैसे टीम काम करती है, यहाँ पे कौन सा पैक सिस्टम है, इस तरह के आपने उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि उनको भी लगे कि इस बंदे के अंदर काबिलियत है। ओके, लास्ट में जो है आपने उनका शुक्रिया अदा करना है कि चाहे वो आपको सिलेक्ट करें या ना करें, वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन आपने उनको थैंक यू अदा करना है कि उन्होंने चांस दिया आपको इंटरव्यू के लिए। आपको इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने